क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग विदेश जाकर ज़्यादा कमाते हैं लेकिन टैक्स बेहद कम या बिल्कुल नहीं देते। भारत में जहां कमाई बढ़ते ही टैक्स का बोझ बढ़ जाता है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां आपकी पूरी सैलरी आपकी अपनी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। भारत का आम बजट 1 फरवरी को आने वाला है, लेकिन उससे पहले लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। हर वर्ग सरकार से अपने लिए कुछ ना कुछ चाहता है। अब बजट में क्या होगा वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप तय कर सकते हैं कि टैक्स किस देश में जाकर बचाया जा सकता है। जी हां, आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे उन देशों को जहां इनकम टैक्स नहीं लगता या बेहद कम लगता है। अब सवाल ये कि ये देश ऐसा कैसे करते हैं और भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं टैक्स फ्री देश का मतलब क्या है। ऐसे देश जहां सरकार आपकी पर्सनल इनकम पर टैक्स नहीं लेती। सैलरी पर 0% इनकम टैक्स होता है, लेकिन ध्यान रखिए टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं कि वहां कोई टैक्स ही नहीं होता। अक्सर वहां वैट, सर्विस फीस या लाइसेंस चार्ज होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश टैक्स फ्री हैं। उसमें सबसे पहला नाम है यूएई। यहाँ सैलरी पर 0% टैक्स लगता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भारतीय यही काम करते हैं। सरकार तेल, टूरिज्म और बिजनेस से कमाई करती है। दूसरा नाम है कतर का। दुबई की तरह कतर को भी कर अनुकूल क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर व्यवसायों पर व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कर नहीं लगता। हालांकि दुबई की तरह ही कतर ने 2019 में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू किया, जो वस्तुओं और सेवाओं पर 5% की मानक दर से लगाया जाता है। कुछ उद्योगों और गतिविधियों पर विशिष्ट कर या शुल्क लग सकते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है, जिससे सरकारों को पर्याप्त राजस्व मिल जाता है। और इस फहरिस्त में तीसरा नाम है सऊदी अरब का। सऊदी अरब भी टैक्स फ्री सैलरी देने वाले देशों में शामिल है। यहाँ आम लोगों की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तेल आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण सरकार को राजस्व की कमाई नहीं होती। यही वजह है कि सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार अलग अलग क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं और सालों से यहाँ रहकर काम कर रहे हैं। अगला नंबर है कुवैत, ओमान और बहरीन का। कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इन देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एक्सपैट वर्कफोर्स पर टिका हुआ है। हालांकि यहाँ रहने वालों का खर्च थोड़ा ज़्यादा माना जाता है, लेकिन टैक्स न होने की वजह से कुल मिलाकर लोगों को आर्थिक फायदा होता है। इन देशों में विदेशी नागरिकों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। खाड़ी देशों के अलावा बहामास और कैमेन आइलैंड्स जैसे छोटे द्वीप देश भी टैक्स फ्री इनकम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ ना तो इनकम टैक्स लगता है और ना ही कैपिटल गेन टैक्स। यही वजह है कि अमीर लोग और बड़ी कंपनियां इन देशों को अपने निवेश और वित्तीय गतिविधियों के लिए पसंद करती हैं। आकार में छोटे होने के बावजूद ये देश दुनिया के प्रमुख टैक्स हेवन माने जाते हैं। इसके बाद नाम आता है मोनाको का। यूरोप में मोनाको एक ऐसा देश है जिसे लग्जरी टैक्स फ्री देश के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जीवन शैली बेहद महंगी है। ऊंची कीमतें और सीमित संसाधनों की वजह से आम नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए यहाँ रहना आसान नहीं होता। मोनाको अमीर वर्ग और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की पसंदीदा जगह माना जाता है। ये तो बात हुई उन देशों की जहां पर टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं उन देशों की जहां टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन भारत की तुलना में ये काफ़ी कम होता है। ऐसे देश उन लोगों के लिए खास आकर्षण बन जाते हैं जो बेहतर कमाई के साथ टैक्स का बोझ भी कम रखना चाहते हैं। एशिया में सिंगापुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह इनकम टैक्स की अधिकतम दर करीब 22% है और टैक्स सिस्टम इतना साफ और पारदर्शी है कि लोगों को किसी तरह की उलझन नहीं होती। यही वजह है कि सिंगापुर को एशिया का फाइनेंस हब माना जाता है और दुनिया की कंपनियां यहां निवेश करना पसंद करती हैं।
सिंगापुर की तरह हांगकांग भी कम टैक्स वाले देशों में शामिल है। यहाँ फ्लैट टैक्स सिस्टम लागू है जिसमें औसतन करीब 15% टैक्स देना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा आपके पास ही रहता है। सरल नियम और मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से हांगकांग लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और प्रोफेशनल्स की पसंद बना हुआ है। अगर हम यूरोप की बात करें तो स्विट्जरलैंड का टैक्स सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ टैक्स दर देश के अलग अलग कैंटन पर निर्भर करती है, यानी हर क्षेत्र में टैक्स अलग हो सकता है। इसके बावजूद कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड का टैक्स स्ट्रक्चर यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले कम और संतुलित है, जिससे ये देश हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड खास तौर पर कंपनियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ 12.5% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक मानी जाती है। इसी वजह से गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने यूरोपीय हेडक्वार्टर आयरलैंड में स्थापित किए हैं। कम टैक्स और बिजनेस फ्रेंडली माहौल ने आयरलैंड को ग्लोबल टेक हब बना दिया है। इसके बाद नाम आता है एस्टोनिया का। कम टैक्स वाले देशों में एस्टोनिया का मॉडल सबसे अलग है। यहाँ तब तक टैक्स नहीं लिया जाता जब तक कंपनी मुनाफा बाहर नहीं निकालती, यानी अगर कमाई को बिजनेस में ही दोबारा निवेश किया जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। यही वजह है कि एस्टोनिया को स्टार्टअप्स के लिए स्वर्ग कहा जाता है और नई कंपनियां यहाँ तेजी से उभर रही हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि इन सब का भारतीयों के लिए क्या मतलब है। अगर कोई भारतीय विदेश में काम करता है और भारत का रेजिडेंट नहीं रहता, यानी एनआरआई बन जाता है, तो उसके लिए भारत में टैक्स के नियम बदल जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही संवेदनशील भी होती है। भारत के रेजिडेंसी नियम दोहरे टैक्स से बचने के लिए बने समझौते यानी डीटीए और विदेशी आय की सही घोषणा बेहद ज़रूरी होती है। जरा सी गलती या गलत प्लानिंग आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकती है। कुल मिलाकर साफ है कि दुनिया में टैक्स देना हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए सिर्फ विदेश जाना ही काफी नहीं होता। सही देश चुनना, वहाँ के नियम समझना और पूरी टैक्स प्लानिंग करना सबसे अहम कदम है। अगर आप नौकरी, बिजनेस या विदेश शिफ्ट होने की सोच रही हैं, तो टैक्स सिस्टम को समझना आपकी योजना की पहली और सबसे ज़रूरी शुरुआत होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने तय कर लिया होगा कि आप किस देश में जाकर नौकरी करेंगे। अगर आपने तय कर लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।